हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के दूसरे दौर में जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। उसी में हम देखेंगे दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और किस तरह से आर्य समाज का स्थापना उन्होंने किया था। देखिए क्या हुआ, आधुनिक भारत में जब धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन का जो दौर चल रहा था उसमें ब्रह्म समाज सबसे पहले आया और ब्रह्म समाज कई तरह का काम कर रहा था, बहुत सही ढंग से काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उनके सदस्यों के बीच में मतभेदों के कारण ब्रह्म समाज कई भागों में टूट गया। यानी जो शुरुआती उसका अस्तित्व था, जो पावर था, वो धीरे धीरे जो है ब्रह्म समाज का खोता चला गया। उसी दौरान एक नया समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने एक नया समाज जिसका नाम है आर्य समाज का उन्होंने स्थापना किया था। तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। देखिए, दयानंद सरस्वती का जो जन्म का नाम था, उनका नाम था मूल शंकर। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था टंकारा, गुजरात में। इनका मृत्यु अजमेर, राजस्थान में हुआ था। इनका माता का नाम अमृतबाई था और पिता का नाम अंबा शंकर तिवारी था। तो यानी दयानंद सरस्वती जो थे एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, यानी एक ब्राह्मण थे। शिक्षा में इन्होंने वैदिक ज्ञान इनको प्राप्त था। इनका गुरु का नाम विरजानंद था और ये समाज सुधारक और आर्य समाज की स्थापना किया था। तो जैसे कि जानते हैं कि इनका पिताजी एक ब्राह्मण थे, तो इनके पिताजी के अंदर धार्मिक आस्था बहुत ही अधिक था। तो वो अपने बेटे यानी दयानंद सरस्वती को भी धर्म के प्रति, धार्मिक आस्था के प्रति काफी जागृत करते रहते थे। अब एक बार की बात है, शिवरात्रि का दिन था। दयानंद सरस्वती जी के पिताजी ने कहा इनको कि आज शिवरात्रि है और व्रत करो। उसके बाद इनको बोला मंदिर में जाने के लिए और वहां पे भजन कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो दयानंद सरस्वती व्रत भी करते हैं और मंदिर जाते हैं भजन कीर्तन में शरीक होने के लिए। जब वहां पे दयानंद सरस्वती जाते हैं, वहां बहुत देर तक बैठते हैं, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य ये देखा कि भगवान के मंदिर में कई सारे मूर्ति है और उनके आगे प्रसाद रखा हुआ था। तो प्रसाद जब रखा हुआ था तो कई सारे चूहे वहां पे आ गया और प्रसाद को खाने लग गया। तो इसी दृश्य को देख के जब भगवान का प्रसाद चूहा खा रहा था, तो दयानंद सरस्वती इस दृश्य को देख के उनके मन में कुछ न कुछ अनुभव होना शुरू हो गया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये किस तरह के भगवान हैं जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों का रक्षा क्या करेंगे। तो यहीं से दयानंद सरस्वती का इस तरह के धर्म के प्रति आस्था खत्म हो गया और दयानंद सरस्वती 24 साल के उम्र में घर छोड़ देते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं और सत्य की खोज में निकल जाते हैं। और इसी तरह से भटकते हुए मथुरा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद जी से। अब स्वामी विरजानंद जी का विचार को सुन के ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको अपना गुरु मान लेते हैं। यानी स्वामी विरजानंद जी को ये अपना गुरु मान लेते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने लग जाते हैं। और इसी तरह स्वामी विरजानंद जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर 10 अप्रैल 1875 को एक समाज का स्थापना करते हैं मुंबई में, जिसका नाम होता है आर्य समाज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसके प्रेरणा से प्रेरित होकर? तो ये अपने गुरु विरजानंद के प्रेरणा से प्रेरित होकर के किया था। कब किया था? तो 10 अप्रैल 1875 को। कहां पे किया था?
तो मुंबई में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कबार ये भी पूछ दिया जाता है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ये किस तरह का संगठन था? ये एक तरह का धार्मिक संगठन था। इस समाज का उद्देश्य क्या था? तो इस समाज का जो मेन उद्देश्य था, शिक्षा के स्तर पे विकास होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा का विकास होना चाहिए, अध्यात्म का विकास होना और समाज को सुधारना। लेकिन तरीका अलग था। धार्मिक स्तर पे किस तरह का सुधार होना चाहिए, शिक्षा के स्तर पे किस तरह का सुधार होना चाहिए और सामाजिक स्तर पे किस तरह का सुधार होना चाहिए। अभी भी इस समाज का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में स्थित है। तो यानी कई कबार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इनका जो सिद्धांत है, जो एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, नारा है, वो है कृण्वन्तो विश्रमार्याम। कृण्वन्तो विश्रमार्याम, ये कई कबार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ये किसका स्लोगन है? कृण्वन्तो विश्रमार्याम। तो यानी आर्य समाज का नारा है, स्लोगन है। इसका क्या मतलब होता है? विश्व को आर्य बनाते चलो, यानी विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो। आर्य समाज का जो धार्मिक सिद्धांत था, वो प्राचीन वैदिक सभ्यता के आधार पे था। यानी जो प्राचीन वैदिक सभ्यता जो था, जिस समय की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, सारे जो लोग थे वो कर्म के आधार पे जो है वर्ण तय होता था, तो इनका विश्वास उसी तरह के सभ्यता में था। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती का जो एक बहुत ही फेमस स्लोगन है कि वेदों की तरफ लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने कहा है कि वेदों की ओर लौटो? तो दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो किस तरह की वेदों की ओर लौटो? तो वो प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। इस समय कोई मूर्ति पूजा नहीं होता था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। उस तरह के वैदिक सभ्यता के बारे में इनका सोच था। देखिए, ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। तो आर्य समाज किस तरह का समाज था, वो किस चीज में विश्वास करते थे? तो आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। शुद्ध वैदिक परंपरा यानी प्राचीन वैदिक परंपरा, जिसमें मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, वो अंधविश्वास को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत, जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत्रम धारण करने का, वो वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। यानी स्त्रियां भी जनेऊ को धारण कर सकती है और शूद्र भी जनेऊ पहन सकता है और वेद पढ़ सकता है। तो यानी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, इसमें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य समाज का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। वो कौन सी भाषा में लिखा था दयानंद सरस्वती ने? तो हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज का मूल ग्रंथ। इस ग्रंथ का रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। और ग्रंथ का जो रचना किए थे दयानंद सरस्वती जी ने, वो उदयपुर में किया था। यानी राजस्थान का जो शहर है उदयपुर, वहां पे इन्होंने इस ग्रंथ का रचना किया था। जहां पे लेखन किए थे इन्होंने, तो वहां पे अभी सत्यार्थ प्रकाश भवन बना है। यानी जहां पे दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ को लिखा था उदयपुर में, वहां पे एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश भवन। इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण का प्रकाशन राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। उसके बाद इन्होंने 1882 में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला।
अब तक इसके 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन जो मूल ग्रंथ था वो हिंदी में लिखा गया था। एक्चुअली में इस ग्रंथ को हिंदी में लिखने का जो सलाह दिया था वो केशव चंद्र जी ने दिया था, जो कि ब्रह्म समाज के बहुत बड़े नेता थे, सदस्य थे। उन्होंने जो है दयानंद सरस्वती जी से कहा कि आप हिंदी में इसकी रचना कीजिए, जो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और अच्छा रहेगा। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था? एक्चुअली में जो लोग हिंदू धर्म से अलग होकर दूसरे धर्म में चले गए थे, धर्म परिवर्तन करवा लिए थे, उनको दयानंद सरस्वती ने एक मुहिम चला करके, एक आंदोलन चला करके पुनः अपने धर्म यानी हिंदू धर्म में पुनः उनको ले लिया था। इसी आंदोलन को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों को शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई थी। इसके लिए 11 फरवरी 1923 को इनके एक शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना किया और सभी लोगों का शुद्धि का कार्य किया था। इस शुद्धि आंदोलन के तहत सबसे पहले जो शुद्धि कराया गया था वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। जब दयानंद सरस्वती देहरादून गए थे तो वहां पे एक मुसलमान युवक था, उनको कराया था और उस युवक का नाम रखा था शुद्धि कराने के बाद अलखधारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला शुद्धि किसको कराया था? अलखधारी को। कहां पे? देहरादून में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने एक गौ रक्षा समिति भी बनाए थे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौ रक्षा समिति किसके द्वारा बनाया गया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो इस तरह से आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती ने बहुत ही अच्छा काम किया। लोगों के अंदर धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ही अच्छा भावना भरा, जिस वजह से एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने कहा था भारत में अशांति का जो जनक है वो है आर्य समाज। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक है आर्य समाज? तो वैलेंटाइन सिराल ने कहा था। या ये भी कई कबार पूछ देता है कि वैलेंटाइन सिराल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था? तो आर्य समाज या दयानंद सरस्वती भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मृत्यु का षड्यंत्र वो रहस्य के बारे में। यानी इसमें हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी का किस तरह से मृत्यु हुआ था एक षड्यंत्र और रहस्य के तहत। देखिए, वह व्यक्ति एक वेश्या थी, नाम था नन्ही जान और शहर था जोधपुर। जी हाँ, देखिए बात है सितंबर 1883 की। दयानंद सरस्वती उस समय जोधपुर के दौरा पे थे। वो वहां पे जोधपुर के राजा यशवंत सिंह के वहां पे ठहरे हुए थे। क्योंकि यशवंत सिंह स्वामी जी का बहुत अच्छा भक्त था, इस वजह से स्वामी जी महाराजा यशवंत सिंह के दरबार में ठहरे हुए थे। जब स्वामी जी उस महाराजा के दरबार में ठहरे हुए थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि राजा के दरबार में एक वेश्या आती थी। वो बहुत ही रूपवान यानी सौंदर्य थी, जिसका नाम था नन्ही जान। नन्ही जान के सौंदर्य से आकर्षित होकर राजा उसके हमेशा आगे पीछे करते रहते थे। यानी राजा उसके सौंदर्य से पूरी तरह से आकर्षित हो गया था और उसी के आगे पीछे करता रहता था। जब स्वामी जी ने देखा कि जब ये वेश्या पालकी से आ रही होती थी तब राजा उसको लेने के लिए जाते थे, और जब ये वेश्या पालकी से जाती थी तो
तो राजा उसको छोड़ने के लिए जाते थे। तो ये चीज देखकर स्वामी जी बहुत अचंभित हो गए और सोचने लगे एक राजा का ये करतूत अच्छी बात नहीं है। फिर दयानंद सरस्वती जी ने इस राजा को अकेले में बुलाया और राजा को बताया कि तुम धर्म की बात करते हो, क्या राजा के लिए ये चीज अच्छी बात है? अगर इस तरह का तुम्हारा रवैया रहा तो तुम्हारे लिए बहुत ही विनाशकारी समय आने वाला है। तो इसलिए जितना जल्दी हो इस प्रवृत्ति को छोड़ो, उस वेश्या से संपर्क करना बंद कर दो। तो इस तरह स्वामी जी का बात राजा मान लेते हैं और नन्ही जान से दूर होने लग जाते हैं। अब क्या हुआ कि इससे नन्ही जान बिल्कुल आक्रोशित हो गई और जब इनको पता चला इसका वजह दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी जी हैं, हमें और राजा के बीच में दरार पैदा करने का जो कारण था वो दयानंद सरस्वती हैं, तो ये वेश्या जो थी नन्ही जान अब दयानंद सरस्वती को जान से मारने का प्लान बनाने लग गई। और इसके तहत इन्होंने क्या किया कि राजा के दरबार में एक रसोइया था जिसका नाम था जगन्नाथ। अब नन्ही जान ने क्या किया कि रसोइया को बोला कि उनके दूध में विष मिलाने के लिए। तो जब इस रसोइया ने स्वामी जी को दूध दिया, उस दूध में ये पहले से रसोइया ने जगन्नाथ ने विष मिला दिया था और स्वामी जी को दे दिया। इस तरह से जब स्वामी जी वो दूध पिए, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। अब इस तरह से क्या होता है, स्वामी जी 1 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहते हैं। यानी 29 सितंबर 1883 को इनको दूध में विष मिला करके पिला दिया था और 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी का देहांत हो जाता है। और इस तरह से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दयानंद सरस्वती जी का देहांत होने के बाद उनके 2 शिष्य बचते हैं जिनका नाम होता है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और दूसरा लाला हंसराज। अब इन दोनों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का मानना था कि जो हमारा आर्य समाज का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो वैदिक समाज का, उसी सिद्धांत पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जबकि लाला हंसराज का मानना था कि अब टाइम थोड़ा सा अलग हो गया है, हमें वेस्टर्न यानी पश्चिमी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अंग्रेजी शिक्षा, इस तरह पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसी के तहत स्वामी श्रद्धानंद जी क्या करते हैं, एक अपना गुरुकुल का स्थापना करते हैं। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में है, वहां पे इनकी स्थापना करते हैं सन 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। तो इसमें भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के आधार पे यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार यानी उत्तराखंड में, ये 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। दूसरी तरफ ये लाला हंसराज जी जो कि अविभाजित भारत के पंजाब के आर्य समाज के एक प्रमुख नेता तथा शिक्षाविद थे। इन्होंने पंजाब भर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की। तो लाला हंसराज जी ने अभी के जो दयानंद एंग्लो यानी डीएवी कॉलेज स्कूल जो होता है, इसकी स्थापना लाला हंसराज जी ने किया था। तो इसकी स्थापना इन्होंने 1886 में लाहौर में किया था। ये देख सकते हैं, ये लाहौर में डीएवी कॉलेज था। लेकिन जब हमारा देश विभाजित हो गया
तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान में चला गया। तो अब यहाँ पे डीएवी कॉलेज की जगह इस्लामिया कॉलेज खुला हुआ है। यानी लाला हंसराज जी ने जो डीएवी का जो स्थापना किया था 1886 में लाहौर में किया था, उस जगह अब इस्लामिया कॉलेज है। फिर इस कॉलेज को यहाँ पे पंजाब ले आया गया, पटियाला में। तो आप देख सकते हैं ये है डीएवी स्कूल कॉलेज, जो कि अभी इस तरह का डीएवी जो स्कूल है 900 से अधिक स्कूल कॉलेज है, जो कि लाला हंसराज जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।